श्रोताओं, मैं हूँ गोपाल। अगले कुछ पल रहूँगा आपके साथ, लेकर अपना चैनल समय की बात। लॉकडाउन का समय है, न कोई जिम्मेदारी, न ज़्यादा कमा लेने का तनाव। फिर भी शीशा और मेरा मन दोनों बता रहे हैं, यार उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगने लगे हो। बस फिर क्या था, सवाल सामने खड़ा था, हमेशा युवा कैसे रहा जा सकता है। मोबाइल उठाया, लगा सर्च करने, लाखों जवाब थे, जिनमें ड्राई फ्रूट, नारियल पानी, तरह तरह के नुस्खे, व्यायाम और औषधियों के बारे में भी बताया गया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया बिना खर्च यह कैसे हो सकता था। इसी तलाश में थक कर बैठ गया। जब मन शांत और खाली हुआ, तब उस समय की एक घटना ध्यान आई। जब मैं 20 वर्ष का था, मेरे पिता और मैं घर के बाहर खड़े थे। लाइट चली गई थी, कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। दोपहर का समय था। हम दोनों सड़क की दाहिनी ओर देख रहे थे, जहां कुछ दूरी पर मार्ग अवरोधक स्पीड ब्रेकर बना हुआ था, जो सामान्य से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था। एक 50-55 वर्षीय बुजुर्ग उस मार्ग अवरोधक पर अपना बोझे से भरा रिक्शा आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन्होंने कई बार अपना पूरा बल खर्च दिया, लेकिन अवरोधक के उस पार से इस पार ना आ सके। पिताजी ने मुझसे कहा, मैं उनकी मदद करूं। मैंने पिताजी से सवाल किया, लेकिन क्यों? पिताजी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ न बोलकर स्वयं चले गए उसकी मदद करने। मुझे शर्म आई, सो मैंने उन्हें रोककर जोर लगाया और रिक्शा किसी तरह पार हो सका। मैं वापस घर के बाहर तक लौट आया, लेकिन पिताजी उस बुजुर्ग से बातें करते हुए उसके साथ साथ आए। बीच बीच में उन्होंने रिक्शे को थोड़ा सहारा भी दिया। रिक्शा मेरे घर की चौखट तक पहुंच चुका था। वे बुजुर्ग रुक गए और पिताजी ने उनसे पूछा, पानी पी लो। उसने कहा, बाबूजी ये माल जल्द से जल्द पहुंचाना है, पर अब तो पानी पीकर ही आगे जाऊंगा। पिताजी ने घर के अंदर आवाज लगाई और पानी आ गया। पिताजी का आदर भाव यही नहीं रुका। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप परेशान ना हो, बेटा कुछ दूर तक आपकी मदद कराएगा। मैं नाराज तो था, लेकिन पहले ही समझ चुका था, आगे पिताजी ऐसा ही करेंगे। मन ही मन उड़ते हुए मैंने बुजुर्ग की वहां तक मदद की, जहां तक पिताजी की नज़र मुझे देख सकती थी। गर्मी और पसीने ने मेरी नाराजगी को और बढ़ा दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उस बुजुर्ग से विदा ली, उसने मुझे अपनी पसीने भरी आंखों से भरपूर देखा। कुछ देर तक देखा और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। उस बूढ़ी की ये बात मुझे अच्छी लगी, मतलब मैं खुश था। परंतु फिर भी वापस आते ही मैंने पिताजी से कहा, आपका परोपकारी मन कभी भी कुछ भी आदेश दे देता है, आखिर क्यों? पिताजी ने तुरंत जवाब दिया, ताकि तुम हमेशा युवा बने रहो। मैंने सपाट सा मुंह बनाकर पूछा, भला रिक्शा ढोकर भी कोई जवान बना रह सकता है? पिताजी ने समझाया, नहीं, मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और जो मेहनत कर सकता है, क्या हम उसे बूढ़ा कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो खुश रहें, जवान रहें। ऐसी ही प्रेरणा भरी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझावों का स्वागत है। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।